नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो धमाकेदार अपडेट ये है कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 की आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी आंसर की मिला चुके होंगे, बहुत सारे मिला रहे हैं या फिर मिलाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी रीट लेवल 1 की, लेवल 2 की, मैंने कट ऑफ बताई है। उसमें लगभग 35,000 से 40,000 व्यू है, मतलब इतने बच्चों ने रिव्यू दिया है ना। उधर मैंने अब कमेंट जाके पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा सर हमारा जो स्कोर था, जैसे किसी जनरल कैटेगरी वाले के 120 प्लस क्वेश्चन सही वो बता रहा था नेगेटिव मार्किंग को हटा के, अब उसका मैंने देखा सर कह रहे हैं कि अब 103 या 4 बन रहे हैं। तो देखो ये हमेशा ही होता है, नेगेटिव मार्किंग का सीन है। प्लस में अब की बार अपना खुद का अधीनस्थ चयन बोर्ड राजस्थान का, तो बहुत कुछ रोल प्ले होने वाला था। मैंने पहले भी बताया था इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। फाइनल अब क्या कट ऑफ रहेगी रीट लेवल 1 की मैं बताने वाला हूं, और उससे 19-21 नहीं होने वाली है। पहले भी बताई थी, वही बात आज फिर रिपीट करूंगा, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। अच्छा, उससे पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आपके जो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट तो ये भी बोल रहा था सर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे सही है और बोर्ड गलत मान रहा है। इतने क्वेश्चन नहीं हो सकते, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक आपके आंसर बिल्कुल सही हो और अधीनस्थ चयन बोर्ड इसको कुछ और मान रहा हो। तो अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में या डाटा कलेक्ट कीजिए, या फिर जहां पर आपने कोचिंग ली थी उनसे ऑथेंटिक रिसोर्स मांगिए कि भाई इसका आंसर क्या था, आप मेरे को प्रूफ दो, और ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, इससे पहले आज के दिन का सुटेबल यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने घोड़े दौड़ाइए, और जो उसका ऑथेंटिक प्रूफ है, चाहे आप किसी से लीजिए, एनसीईआरटी से लीजिए, आरबीएससी से लीजिए, या फिर अपने कोचिंग सेंटर वालों से रेफरेंस बुक से लीजिए, उसके आंसर की के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्शन लगानी पड़ेगी, तब आपको उसके नंबर मिलेंगे। अब देखो, सुनो मेरी बात। जो बच्चे पहले बोल रहे थे कि भाई मेरे मतलब इतने मार्क्स है, कोई स्टूडेंट आप में से ये जो वीडियो देख रहा है ना, तो मेरे को कमेंट करके ये बताए क्या उसके मार्क्स बढ़े हैं क्या। मैं 101% श्योर हूं, कोई ऐसे ही बोलते, हो सकता है कि हजारों में एक हो जिसके मार्क्स बढ़े भी हो, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके मार्क्स बढ़े हैं। हर एक कैंडिडेट के मार्क्स अब नीचे आए हैं, कम से कम 10 मार्क्स और मिनिमम कम से कम 3 से 4 मार्क्स वो नीचे आया है, सबको पता है। अब आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस लेवल के लिए जा रहे थे, लेवल 1 और लेवल 2, और आपकी कैटेगरी क्या थी, और आपके अब कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्क्स को हटाकर। क्योंकि उस देखो, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता, मैं ऑथेंटिक डाटा लेके आता हूं, स्टूडेंट के रिव्यू के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूं। ये वीडियो भी रिव्यू बेस पे बनाई है। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और किस कैटेगरी से आप हो, ताकि मेरे को भी अपना विजन क्लियर हो। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, आपके जो रिव्यू आएंगे बाकायदा पेज पे नोट करके फिर मैं एक और मतलब आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कट ऑफ का एक डाटा तैयार करता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो हर कैंडिडेट 4 से 5 अंक नीचे आया है। नेगेटिव मार्किंग में किसी स्टूडेंट ने मार के चलो अटेम्प्ट 120 की है, और उस 20 में से 101% वो कह रहा है 115 या 110 मेरे सही है, तो देखो वो इतना ज्यादा नीचे नहीं आने वाला था। लेकिन किसी स्टूडेंट ने 120 अटेम्प्ट किया और उसने 20 आगे गलत भी कर दी और 150 क्वेश्चन में से, तो वो बहुत ज्यादा नीचे आया है। ठीक है, तो वो इस वजह से अब कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेवल 1 की कुल मिलाकर जो पोस्टें थी आपको पता है 21,000 पोस्टें थी। लेवल 2 की मैं बात करूं तो लेवल 2 की जो पोस्टें थी तो आपको पता है कितनी थी, 27,000 पोस्टें थी। और बात करूं तो लेवल 1 वालों के लिए 2 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, लेवल 2 वालों के लिए 6 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेट 8 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 75% अटेंडेंस रही। तो आइडियन मान के चलो 6 लाख प्लस विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। लेवल 1 की कट ऑफ बताने वाला हूं, लेकिन ये आइडिया लेके चलते हैं हम कितने स्टूडेंट। अब बात आती है कि अगर 1 गुना बुलाते हैं 2 गुना, अब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो 2 गुना बुलाने की सेंस में बता रहा हूं। मैं 2 गुना अगर स्टूडेंट बुलाते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी वाले, मैं 101% पहले भी मैंने यही कट ऑफ बनाई थी, आज भी मैंने यही कट ऑफ बनाई है। पहली बार विंडो थी 80 से लेकर 85 तक, लेकिन अब विजन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब वो जो 35 से 40,000 स्टूडेंट थे उनके अभी अभी मैंने देखा है आंसर के आने के बाद कम से कम 1.5 से 2,000 कमेंट आ चुके हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, तो विंडो भी मैंने थोड़ी छोटी कर दी है। पहले 5 अंक का वेरिएशन था, अब वो 5 अंक का वेरिएशन नहीं है, अब वो वेरिएशन है सिर्फ 2 अंक का। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं लेवल 1 वालों के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के 82 से लेकर 84 अंक बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाकर, यानी कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके मान के चलो 20 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, इस 20 वाले गलत को इस 100 में से तो माइनस करना पड़ेगा ना, और कट पीट के अब कितने आपके फाइनल क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये मत सोचना कि आपके इतने सही, आपके नेगेटिव मार्किंग हटाकर आपका फाइनल स्कोर क्या बन रहा है।
अगर 82 से लेकर 84 जनरल कैटेगरी वालों का बन रहा है तो आज अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, 101% आप सेफ जोन में हो। अगर ओबीसी की बात करूं 80 से लेकर 82 आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 77 से 79 अगर आपका बन रहा है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और कैटेगरी क्या है, तो फिर और अच्छे से क्लियर होगा। जितने ज्यादा रिव्यू आएंगे उतना ही विजन अच्छे से क्लियर होता जाएगा। एमबीसी की बात करूं 76 से लेकर 78 बन रहे हो तो आप सेफ जोन में माने जाओगे। एससी की बात करूं 74 से 76 हो तो आप सेफ जोन में हो। एसटी की बात करूं तो 72 से लेकर 74 अगर किसी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चनों को हटाने के बाद 150 क्वेश्चनों में से अगर अब आपके इतने क्वेश्चन सही बच रहे हैं और फिर इनटू में 2 करते हैं, यानी कि 82 को अगर मैं औसतन मान लेता हूं, इस साइड वाली साइड को मैं साइड में हटाता हूं और औसतन में किसको मान लेता हूं बेटा, 82 को अगर मैं मान लेता हूं कि 82 अंक अगर आपके सही हो, 82 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो इस 82 को अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो कुल मिलाकर आपके 164 अंक अगर बन रहे हैं तो 101% लिख लेना, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ओबीसी की बात करूं 80 क्वेश्चन उसके काटने पीटने के बाद बन रहे हैं, यानी कि 160 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं, इससे ज्यादा है तो आपके अपने हैं, नुकसान क्या है। 77 को अगर 2 से गुना करूं तो इसका मतलब 154 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो। एमबीसी की बात करूं 76 को अगर 2 से गुना करें तो 152 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप 101% सेफ जोन में हो। इससे नीचे है तो खतरा है। फिर तो देखो भाई, हम यही उम्मीद लगाएंगे कि भगवान करे कि आप भी उस रेस में आ जाओ, लेकिन इससे नीचे है तो फिर आपको खतरा है, क्योंकि ये रिव्यू बेस्ड आपकी कट ऑफ है। एससी की बात करूं तो 74 प्लस अगर मान रहे हैं तो 148 में आप सेफ जोन में माने जाएंगे। एसटी की बात करूं तो 72 क्वेश्चन काटने पीटने के बाद इंटू 2 करते हैं तो 144 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप 101% सेफ जोन में माने जाओगे। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर किस कैटेगरी से है, कितने मार्क्स पहले बन रहे थे, आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए और आपको लगता है 101% वो सही थे, तो ऐसे सही कहने से सही नहीं हो जाएंगे। अपने घोड़ों को दौड़ाइए, जितना अपना फ्रेंड सर्कल है, जितने आपके साथ में टीचिंग की तैयारी करने वाले थे, जो जिस कोचिंग सेंटर से आपने तैयारी की थी उनके पास कॉल कीजिए या उनके पास जाइए। 1 या 2 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है ताकि आपको ये मार्क्स मिल जाए। ये डिपेंड मत सोचिए कि सब लगाएंगे तेरे को भी मिल जाएंगे, यही बात अगर सब सोचेंगे तो मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। आपको अपनी पोस्ट को अपने आप को सिक्योर करना है, दूसरे से आपको क्या मतलब है। आप अपनी पोस्ट की तरफ देख के चलिए। जॉब लगना एक लाइफ का सबसे ड्रास्टिक चेंज होता है, और उसके लिए छोटे से एफर्ट के प्रति अगर आप ये सोच रहे हो कि और कोई लगा देगा तो इतना आसान काम नहीं होने वाला है। खुद की मेहनत, खुद की जंग खुद को लड़नी पड़ती है, तो अभी से अपने रिसोर्सेज दौड़ा दीजिए। कट ऑफ ये रहने वाली है। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, कितने मार्क्स आप नीचे आ गए। फिलहाल के लिए इतना ही। लेवल 2 की जस्ट इसके बाद बना रहा हूं। लेवल 1 का मेरे को यहां तक लगा ऑन बेस्ड ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट, खुद का मेरा कोई यहाँ ओपिनियन नहीं है, जो स्टूडेंट के कमेंट्स है आप पीछे वाली मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो वीडियो जहां तक चली है उसी के बेस पे कमेंट आए और उसी के पर अब मैंने फाइनली ये वीडियो बनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।